हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डायलॉग्स में। मैं हूं अहिंसा और आप हैं मेरे साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, जो कि हम सब के लिए एक अचीवमेंट बनने जा रही है। जी हाँ, मैं गगनयान मिशन की ही बात कर रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा, इस वीडियो के डिस्कशन में हम बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे प्री मेंस में पूछे जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इसके डिस्कशन के स्टार्ट होने से पहले आप सब अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है गगनयान मिशन, ठीक है। अब ये इंडिया का पहला मैन फ्लाइट है जो कि स्पेस में जाएगा। मतलब अगर ये अर्थ है तो हम इंडिया वाले इसको यहाँ से स्पेस में मैन को भेजेंगे, मतलब ह्यूमंस को भेजेंगे, ठीक है। अगर इंडिया ये सक्सेसफुली अचीव कर लेता है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसी 4th कंट्री बन जाएगा जो कि अपने यहाँ से ह्यूमंस को स्पेस में भेज देगा। हमसे पहले ये काम रशिया, यूएस और चाइना कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो मिशन था ना, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था, लेकिन ये मिशन अभी फाइनली 2025 में लॉन्च होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले हो गया कोविड-19 के चलते। उसकी वजह से थोड़ा इसमें डिले आ गया। तो चलिए अब इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। अब उन 3 मेंबर्स में एक वुमेन हो गई, ठीक है। एक वुमेन के जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना है। अब यहाँ वुमेन है तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब क्या है कि महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ये पॉइंट अपने मेंस आंसर राइटिंग, है ना, या ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स अभी आने वाले हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो अपनी आंसर राइटिंग में आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये मिशन 3 से 7 दिनों तक का है, मिनिमम 3 दिन का है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 7 दिन तक चलेगा। अब ये मिशन जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, मतलब 400 किलोमीटर की दूरी। अगर मानिए ये अर्थ है तो यहाँ से ये अर्थ है, तो अगर हम यहाँ से जाएं तो 400 किलोमीटर, है ना, ये इतनी दूरी पर हम भेजेंगे ह्यूमंस को। वहाँ पे जाके 3 से 7 दिन तक रहेंगे। चलिए, फिर उसके बाद ये चले जाएंगे यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वो सेफली किस तरह से अर्थ में वापस आ पाएंगे, ये पूरा मिशन है, और अपने इंडियन सी वाटर में लैंड करेंगे। ये है पूरा मिशन। चलिए, अब एस्ट्रोनॉट रिमेन इन क्रू मॉड्यूल। अब हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, एस्ट्रोनॉट मतलब जो हमारे 3 क्रू मेंबर हैं ना, वो एक क्रू मॉड्यूल में बैठ कर जाएंगे। क्रू मॉड्यूल को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा बॉक्स हो, या फिर एक घर जैसा हो छोटा सा, जिसमें ये बैठकर ये लोग जाएंगे और वहाँ जाके अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पूरे करेंगे। स्पेस में ही बैठ के करेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसमें वो इंसान जो है बैठकर जाएंगे। अब इंडिया का विज़न इसमें क्या है कि इसमें जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी इस मिशन में, वो इंडिजीनियसली डेवलप हो हमारी ही कंट्री में। इंडिजीनियसली का मतलब ये है कि वो स्वदेशी हो, अपने ही देश में बनाई गई हो, और अपने ही मिशन में हम उन्हें यूज़ कर लें। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ मतलब जैसे ईवल टेक्नोलॉजी है, क्रू मॉड्यूल जो हम बनाएंगे ना, जिसके अंदर अर्थ जैसी कंडीशन होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये हमने इसकी बात यहाँ करी है, इसका इशारा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली बात हमें क्या बताती है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताती है। हमारे आत्मनिर्भर भारत का मिशन भी तो यही है कि हम खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएं, इंडिजिनियसली सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें, और हमें जो बाहर की जो विदेशी जो कंपनीज़, जो कंट्रीज़ हैं, उनसे कोई हेल्प ना लेनी पड़े, हम खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएं, और बाहर की हमें जो डिपेंडेंसी है वो घट जाए, ठीक है। अब ऐसे मिशन को करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट भी करना है ना, क्योंकि हम ये क्रू मॉड्यूल बनाएंगे तो टेस्ट भी तो करेंगे कि कितना साकार है ये। तो ये मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब पहला अभी जो टेस्ट हुआ है ना, 21 अक्टूबर को, एक हफ्ते पहले जो टेस्ट हुआ है, TVD-1 टेस्ट फ्लाइट, ये इसरो ने करी है। इसमें तो इसरो सक्सेसफुल हो गया है। TVD-1 का मतलब क्या है, टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटिव फर्स्ट। इसको अपनी कॉपी में लिख लो। इसकी फुल फॉर्म है
टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेटिव फर्स्ट। ठीक है, अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि गगनयान मिशन लॉन्च हो गया है, ये कन्फ्यूज़न होगा कई बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। गगनयान मिशन लॉन्च होने से पहले ये सिर्फ उसका एक टेस्ट है। ठीक है, और ये टेस्ट क्या है, ये उसके क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्रू मॉड्यूल हमने वही जो हम एक घर की बात कर रहे हैं या एक डब्बे की बात कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह से बनाया जाएगा कि उसमें अर्थ जैसी ही कंडीशंस मिलेंगी। अर्थ जैसी कंडीशन मतलब कि राइट प्रेशर मिले उसके अंदर, या राइट टेम्परेचर मिले। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ह्यूमन का जो प्रेशर होता है ना, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो अर्थ पर उसकी बॉडी में कितना है, 180/120 mmHg रहता है, तो वहाँ पर भी वही रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसी हमें टेक्नोलॉजी लगानी है कि हमें वहाँ पर ये वाली फैसिलिटीज़ हम उस क्रू मॉड्यूल के अंदर डाल सकें। ठीक है, और ये जो क्रू मॉड्यूल है ये हमारे एस्ट्रोनॉट को जो आउटर स्पेस में कॉस्मिक रेज हैं, सोलर वेदर है, वैक्यूम, प्रेशर कंडीशन, इन सब से जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन सकती हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, अच्छा, अब ये सब करने के लिए गगनयान मिशन में इसरो जो है GSLV Mk3 यूज़ कर रहा है, जिसको हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, उसका रीनेम करा गया है LVM3 रॉकेट, LVM3, ये याद कर लेना, अब इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब ये जो GSLV Mk3 है ये ह्यूमन रेटेड है, मतलब कि ये सर्टिफाइड है ह्यूमन लॉन्चिंग के लिए, स्पेस में ह्यूमन लॉन्चिंग के लिए सर्टिफाइड है। तो GSLV Mk3 या फिर हम कहें LVM3 रॉकेट, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऑर्बिटल मॉड्यूल, अब ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट होते हैं, चलो उससे पहले उसको देख लेते हैं, है ना। ऑर्बिटल मॉड्यूल देखिए, ये है हमारा गगनयान मिशन, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा गगनयान मिशन है पूरा। इसका ऊपर का पार्ट ये है ऑर्बिटल मॉड्यूल, इसके 2 पार्ट हैं, एक है इसका क्रू मॉड्यूल, ये है क्रू मॉड्यूल, जिसमें जो हमने बोला था कि एक बहुत बड़ा डब्बा सा है, बॉक्स है, जो एक घर जैसा है ना, जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठकर जाएंगे, ये वो है क्रू मॉड्यूल। और ये जो नीचे वाला है ये है सर्विस मॉड्यूल। अब इनकी बातें बताते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ये हैं क्या। देखिए, अब क्रू मॉड्यूल जो अर्थ जैसी कंडीशन देगा, है ना, जैसी कंडीशन यहाँ पर है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब देगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी हेल्थ को कोई परेशानी ना हो। क्रू मॉड्यूल वो हो गया घर वाला जो डब्बा है। और सर्विस मॉड्यूल क्या हो गया, सर्विस मॉड्यूल, अच्छा, ये वो है जिसमें इनके फूड, मेडिसिन, ये सब रखे जाएंगे और इनके इक्विपमेंट्स। अगर मैं आपसे लेमैन लैंग्वेज में इसको समझाना चाहूँ तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जैसे कभी भी आउटर स्टेट में अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो हम ट्रेन में जाते हैं, है ना, ट्रेन में जाते हैं, तो वो ट्रेन तो होगी हमारा क्रू मॉड्यूल, मतलब वो डब्बा जहाँ पे हम बैठ के आराम से जा रहे हैं। और सर्विस मॉड्यूल हो गया हमारा बैग, जिसके अंदर हम अपनी बुक्स रखते हैं, अपना खाना पीना रखते हैं, अपनी मेडिसिन वगैरह रखते हैं, है ना। हम बैग भी तो लेकर जाते ही हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर स्पेस में कोई रेस्टोरेंट तो उनको मिलेगा नहीं जो वहाँ पे उनको खाना मिल जाएगा, और वहाँ पे उनको 3 से 7 दिन तक भी रहना ही है, तो हम पहले से ही हम अपना इंतज़ाम करके जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल में डिफरेंस। चलिए आगे है कि अगर ये ऑर्बिटल मॉड्यूल सेफली डिटैच और सेपरेट, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, जब ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मानिए कि अभी कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे लॉन्चिंग पैड में प्रॉब्लम आ जाए या उसकी सीक्वेंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो क्रू मॉड्यूल है ना, क्रू मॉड्यूल के भी हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, उसमें कहीं पर भी इस लॉन्चिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पूरा मॉड्यूल इस पूरे हिस्से से पूरा अलग हो जाए सेफली, और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वो बचाकर नीचे ले आए, मतलब उनकी जान बचा ले, और बे ऑफ बंगाल में वो लोग लैंडिंग कर जाएं। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी का भी हमने इंतज़ाम किया है। क्यों? क्योंकि हमारे इस स्पेस मिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस
हमारे एस्ट्रोनॉट की लाइफ है, उनकी जान है, क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है ना। अब ये ऐसे हमारे गगनयान मिशन तो कई और भी हो जाएंगे, लेकिन हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी है, अपने एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ को दी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। हाँ, अब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंडियन एयर फोर्स में से चूज़ करे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हैं बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इससे पहले रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस, उसने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी है। तो रशिया भी हमारे इस गगनयान मिशन में हमारी हेल्प कर रहा है। और यूएसए और फ्रांस जो हैं वो स्पेस मेडिसिन और स्पेस क्लोथिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं हमारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब अगर हम यहाँ पे मैं पूरे इसको मिशन को आपको एक आसानी से भाषा में समझाना, जैसे मानिए ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा GSLV MK3 है, ये क्रू मॉड्यूल लेकर जा रहा है और ये है 400 किलोमीटर की दूरी जो अभी हमने पढ़ी थी। ये यहाँ पर गया, 3 से 7 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, अपने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर। फिर ये सक्सेसफुल होने के बाद ये लोग अर्थ पर वापस आएंगे। जब अर्थ पर वापस आएंगे तो ये जो मॉड्यूल है ना, क्रू मॉड्यूल, इसके 2 पार्ट से हमने पढ़ा था। तो ये एक पार्ट है आपका सर्विस मॉड्यूल वाला, जिसमें उनका खाना पीना है ना, मेडिसिन वगैरह है, और एक है क्रू मॉड्यूल जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये दोनों की दोनों बे ऑफ बंगाल में सेफली लैंड कर जाएंगे। क्रू मॉड्यूल में से क्या निकलेंगे, पैराशूट निकलेंगे, और वहाँ पे इन्हें इंडियन एयरफोर्स रिसीव कर लेगी। ये है पूरा प्रॉपर मिशन। सॉरी, हमारी नेवी रिसीव कर लेगी, नेवी रिसीव करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वही है जो मैंने आपको बताया है कि 21 अक्टूबर को जो इसरो ने टेस्ट करा है ना। हमने पूरी बातें जो है पूरी इसी की बात करी है कि किस तरह से ये लोग जो है, अगर कुछ गलती हो गई इस मिशन में तो किस तरह से अपने एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ को सेव करेंगे। ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। पैराशूट से नीचे आएंगे और वापस इसरो में चले जाएंगे। ये वही है जो हमने आगे बात करी है। अब एक टेस्ट हमारा हो चुका है, अब और भी टेस्ट इसमें होने हैं, जैसे कि पैड अबॉर्ट टेस्ट है, टेस्ट व्हीकल मिशन है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, और एक है अनमैन्ड फ्लाइट वयोमित्र। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। वयोमित्र क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है ये एक। अच्छा, अब इसके अगर नाम को हम वो करें, खोल कर पढ़ें तो वयो का मतलब है, ये एक संस्कृत का वर्ड है। वयो मतलब होता है स्पेस और मित्र मतलब है दोस्त। तो वयो मतलब स्पेस में जाने वाला हमारा दोस्त, ठीक है। ये एक रोबोट है जो हम भेजेंगे, अभी देखते हैं। देखो ये है ना ह्यूमन की शक्ल का दिखने वाला रोबोट, तो ये वयोमित्र है। ये फाइनल 2025 में मैन्ड मिशन से पहले जाने वाला अनमैन्ड मिशन का पार्ट है ये, ठीक है। चलिए, अब ये ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि अपनी खुद की स्वदेशी क्षमताओं को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उनको टेस्ट करना है कि हम खुद से कितने कैपेबल हैं कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को भेज सकें, ठीक है। और इस प्रोग्राम के 3 पार्ट हैं, 2 तो अनमैन्ड हैं और एक मैन्ड वो वाला है जो फाइनली जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इसमें से 1 वुमेन होगी, और 2 अनमैन्ड अभी हम टेस्ट करते रहेंगे उनको, ठीक है। वैसे कई सारे टेस्ट इसमें होने हैं, अभी याद रखना आपको, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। अब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि इस मिशन में यूज़ होने वाले 60% इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो हम ये क्या कहेंगे इसमें कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी किस में हो रहा है, स्पेस मिशन में हो रहा है, ठीक है। सेकेंड है कि इस मिशन में हमें 15,000 नई जॉब्स मिलेंगी, इसमें हमें बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा हमारे यहाँ पर, कि हमारे यहाँ पर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम भविष्य में नई टेक्नोलॉजीज़ को हम डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी बूस्ट मिलेगा।
है ना, क्योंकि हमारी खुद की जो नेशनल और इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करने आएंगी। अब जब ये आएंगी तो हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा, हमारी कंट्री का यूथ इंस्पायर होगा, है ना। ठीक है, कि वो भी ये चाहेगा कि हम भी ऐसे नए नए कीर्तिमान भविष्य में स्थापित कर सकें। अब ये इंडिया के लिए प्रेस्टीज तो है ही, क्योंकि इंडिया जो है 4th नेशन बन जाएगा जो कि अपने यहाँ के ह्यूमंस को स्पेस में भेज देगा। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात तो हमने कर ही दी है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। इसके चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि ये मिशन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। जब 2025 में ये जाएगा ना, तो ये कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्या कहीं ये अभी और डिले तो नहीं हो जाएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम बीच में आती है तो, है ना। दूसरा है कि क्रू एस्केप सिस्टम, जिसकी अभी हमने टेस्टिंग करी है 21 अक्टूबर को। वैसे तो ये सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है इसका, लेकिन जब फाइनल स्टेज इसकी होगी, क्या ये तब भी उतना ही सक्सेसफुल रहेगा। चलिए, अब है ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट, कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कितनी सक्सेसफुली हो जाती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। अब ये है स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री क्या है कि देखिए, माना ये अर्थ है ना। अब यहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़, कनाडा, USA, UK, रशिया, चाइना, इंडिया, सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने अपने सैटेलाइट्स यहाँ स्पेस में भेजती हैं अपने देश में, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके, है ना, अपनी डिफेंस हो सके। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हम बोलेंगे कबाड़ या जंग जमा हो गया है कि जब भी हम कोई नए मिशन को लॉन्च करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा खतरा हमारा ये रहता है कि हमारा नया सैटेलाइट जो है वो पुराने वाले जंग से टकरा ना जाए और वो वहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है हेल्थ इश्यू, क्योंकि जब कोई भी ह्यूमन है वो अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनवायरनमेंट से ऊपर जाएगा तो उसका सब कुछ चेंज जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगी, वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, फटीग का लेवल उसका चेंज हो सकता है। अच्छा, वो किस तरह से स्पेस में जाके डे और नाइट को उसका माइंड कैसे अडेप्ट करेगा, इस चीज़ की प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसको स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ इशू, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। हाँ, बस इस डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि गगनयान के सक्सेसफुल हो जाने के बाद इंडिया जो है एक एलाइट क्लब में एंटर कर जाएगा और एक स्पेस सुपर पावर बन जाएगा, है ना। और भविष्य में इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद अपना स्पेस स्टेशन भी बहुत जल्द ही बना लेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।